जब से 2023 स्टार्ट हुआ है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है और इस इवॉल्वमेंट में टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, जॉब्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती जा रही है। तो जैसे इंडस्ट्री चेंज हो रही है, जैसे चैट जीपीटी एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, सबको पता है चैट जीपीटी, सारे लोग यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी अपने अपने पोटेंशियल पे, जिसको जितना पता है वो उतना यूज कर रहा है। चैट जीपीटी के साथ साथ बहुत सारे अदर एआई टूल्स भी आ रखे हैं। इन एआई टूल्स में क्या कॉमन बात है, ये सारे टूल्स या कोई भी इंडस्ट्री में चेंज जितना भी हो रहा है, ये अपने साथ दो बातें लेकर आए हैं, एक अपॉर्चुनिटी, दूसरा चैलेंज। अपॉर्चुनिटी क्या करना है, हमें लेना है अपॉर्चुनिटी, हमें कैसे वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए इस बात पर फोकस करना है। चैलेंजेस के साथ क्या है, जो भी चैलेंजेस है उन चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करना है, राइट। सो इन दोनों बातों से चैलेंजेस को टैकल करना है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। तो ये करने के लिए हमें कुछ राइट स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। वो कौन सी राइट स्किल्स हैं जो अगर आपको 2023 में हो तो आप या तो बहुत अच्छी सैलरी हाइक लोगे, या तो बहुत अच्छी कंपनी में ग्रोथ मिलेगी, और अगर आप फ्रेशर हो तो बहुत अच्छी आपको जॉब मिलेगी, राइट। तो देखते हैं वो 5 स्किल्स कौन सी हैं। इन 5 स्किल्स में जाने से पहले एक बार समझते हैं कि स्किल किसे कहते हैं। व्हाट इज नोन एज स्किल। स्किल का मतलब एक कैपेबिलिटी टू डू सम टास्क इन अ सीरीज ऑफ ऑपरेशंस। तो किसी भी इंजीनियर के लिए 3 टास्क होता है, डिजाइन, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड रिपोर्टिंग, राइट। कभी किसी भी कंपनी में आप जाओगे, चाहे वो आईटी सेक्टर हुआ, चाहे वो सॉफ्टवेयर का कोई अलग सेक्टर हुआ, एनर्जी सेक्टर हुआ, इलेक्ट्रिकल सेक्टर हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी सेक्टर, डिफेंस हो, हर एक सेक्टर में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला डिजाइन, चाहे वो सिस्टम डिजाइन हो, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डिजाइन का पूरा अप्रोच हो। हम डिजाइन करते हैं सिस्टम, हम प्रोड्यूस करते हैं, राइट। और लास्ट में हम उसको रिसर्च एंड रिपोर्टिंग करते हैं कि कितना जो हमने बनाया है वो कितना बेटर काम कर रहा है और हम उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट। दिस इज द होल इंजीनियरिंग, राइट। अब हमें इन तीनों ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए कौन सी 5 स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। ये तीनों ऑपरेशंस करने के लिए जो कैपेबिलिटी चाहिए उसे हम स्किल कहते हैं। 5 स्किल्स जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में आपको आज बताने जा रहा हूं। सबसे पहली स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी हो, उसका एक ही काम होता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अब वो प्रॉब्लम या तो बिजनेस की है या तो कंज्यूमर की है। तो कंज्यूमर फेसिंग प्रॉब्लम या बिजनेस फेसिंग प्रॉब्लम, 2 तरह की कंपनीज होती हैं, 2 तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती हैं। आपके पास वो स्किल होनी चाहिए कि आप वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाओ, आपके पास ये कैपेबिलिटी हो कि आप कोई आइडिया जनरेट कर पाओ कि कैसे इसका सॉल्यूशंस निकाला जाए, राइट। और अगर किसी और ने सॉल्यूशन निकाल रखा है तो आप ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करने के केपेबल हो कि नहीं हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे आएगी इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। तो हम हर एक स्किल पे सेपरेट वीडियो भी बनाने वाले हैं, वो सारी वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो बाद में। तो पहली है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। दूसरी स्किल है कंप्यूटर साइंस स्किल्स। नाउ कंप्यूटर चलाना सबको आता है, लैपटॉप चलाना सबको आता है, सारे लोग अपने बेसिक जितने टास्क होते हैं वो सारे कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप कितना ज्यादा कंप्यूटर के टूल्स को यूज कर पाते हो, कंप्यूटर में ट्रबल शूटिंग कितनी कर पाते हो, कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और वो 2 पार्ट में है, या फिर आप कितना ज्यादा अपने मन से वो डर निकाल देते हो कंप्यूटर का कि हाँ मैं कोई भी टूल यूज कर सकता हूं, मेरे को ये वाला काम भी करने आता है, मेरे को वो वाला काम भी करने आता है। मतलब आप अपने पूरे क्लास में देखो तो वो 2-3 लोग ही होते हैं जिनको ये पूरा का पूरा काम आता है, राइट। तो आपको भी वो वही स्टूडेंट बनना है, वही प्रोफेशनल बनना है जिसको कंप्यूटर के मामले में सारे के सारे काम आते हैं। इसके साथ साथ आप वो सारे टास्क, यानी इंटरनेट का कैसे इस्तेमाल किया जाए, कितना एक्सपोजर इंटरनेट का है आपके पास, आप जैसे क्रोम एक्सटेंशंस को कैसे यूज कर सकते हो, आप कौन कौन से ऐप्स है जो डेस्कटॉप ऐप्स आप डाल सकते हो और प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है, ऐसे बहुत सारी स्मार्टनेस जो है वो कंप्यूटर साइंस स्किल में आपको होनी चाहिए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो है सॉफ्टवेयर स्किल। आज इंजीनियरिंग की सारी इंडस्ट्रीज किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे चल रही है। सॉफ्टवेयर से हमेशा ये मतलब मत निकालो कि वो आईटी सेक्टर का ही काम है। सॉफ्टवेयर का मतलब ये भी है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे डेटा साइंस के अलग अलग टूल्स है, जैसे सिमुलेशन के अलग अलग टूल्स है। अब कोई इंडस्ट्री अगर है जो एयरक्राफ्ट को डिजाइन कर रही है तो एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने के लिए भी सॉफ्टवेयर हैं। कैटिया है, कैटिया पे डिजाइन किया जाता है, ऑटोकैड पे डिजाइन किया जाता है, सॉलिड वर्क्स पे डिजाइन किया जाता है। अगर आप स्ट्रक्चरल डिजाइन में जाओ, जैसे डैम्स डिजाइन कर रहे हैं, ब्रिजेस डिजाइन कर रहे हैं, हाईवेज डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां स्टैड प्रो का यूज आता है, रेविट का यूज आता है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो डिजाइन में यूज होते हैं, जो सिमुलेशन में यूज होते हैं। जैसे सिमुलेशन में अगर आप फ्लूइड का सिमुलेशन, एनसिस, एबेकस, मैटलैब, सिमुलिंक, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सिमुलेशन में यूज किए जाते हैं, राइट।
तो सॉफ्टवेयर स्किल्स आपकी कितनी अच्छी है, कोई भी एक बात, अगर आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, आपको कोई भी एक पर्टिकुलर पाथ चूज कर लो। मैंने 3 पाथ बताए, डिजाइन, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड रिपोर्टिंग। कोई भी एक पाथ चूज कर लो, उस पाथ से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, सब सॉफ्टवेयर में थोड़ा थोड़ा अपना ओवरव्यू चेक करो और कोई एक फाइनल चूज करो जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे इंडिया में एनसिस का यूज एबिकस के मुकाबले ज्यादा यूज होता है। इंडिया में कैटिया का यूज सिर्फ एविएशन सेक्टर में होता है, मैकेनिकल सेक्टर में नहीं होता। मैकेनिकल सेक्टर में सॉलिड वर्क्स और ऑटोकैड ज्यादा यूज होता है। तो जिस सेक्टर में आप हो उस सेक्टर में देखो कि क्या काम हो रहा है, किस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज किया जा रहा है, राइट, और वो सारे सॉफ्टवेयर आप सीखो। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो है मैनेजमेंट स्किल। अब एक अकेले इंसान ना तो कंपनी बना सकता है, ना तो एक अकेला इंसान कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है। हमें चाहिए टीम, और जब भी टीम काम करती है तो टीम का मतलब होता है कि कोई एक टीम का लीडर होगा, एक डिसाइड होगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट इतने दिन में कंप्लीट होने वाला है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल है, जो लीडरशिप की स्किल है, जो टीम वर्क की स्किल है, ये सारी मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, राइट। क्लाइंट से कैसे बात करना है और कैसे पर्टिकुलर चीज़ों को सॉल्व करना है। अगर कोई एरर होती है, कोई बग्स आते हैं या कोई क्राइसिस आती है तो आप वो क्राइसिस कैसे मैनेज करते हो। तो मैनेजमेंट स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे लास्ट स्किल यानी सॉफ्ट स्किल्स, जो मैं लास्ट में यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी थी। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि ये लास्ट है। सॉफ्ट स्किल्स इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर सॉफ्ट स्किल आपकी अच्छी है तो अगर आपके पास थोड़ा सॉफ्टवेयर स्किल डाउन भी होगी फिर भी आपको कंपनी में एंट्री मिल जाएगी, राइट। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है, इस यहाँ पर ज्यादातर लोग सॉफ्ट स्किल्स का मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो चीजें आपको सिखाई जाती हैं कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, बॉस आ जाए तो उनके सामने कैसे बिहेव करना है, क्या ड्रेस पहननी है, कैसे जाना है, कैसे हमेशा अटेंटिव रहना है, बहुत सारे ये फिजिकल ट्रेड्स सिखाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे नॉर्मल ट्रेड्स सिखाए जाते हैं। लेकिन सॉफ्ट स्किल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है साइकोलॉजिकल ट्रेड्स की। साइकोलॉजिकल ट्रेड्स से मेरा मतलब है कि पीपल स्किल्स और सोशल स्किल्स, दो स्किल्स की बात करते हैं। पीपल स्किल का मतलब है जब भी आप किसी टीम में काम करोगे, उस टीम में हो सकता है कि जेंडर बेस्ड कई लोग हो, यानी मेल फीमेल, हो सकता है कि कलर बेस्ड कई लोग हो, अलग अलग कलर के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग सिटीज के, ये सारे लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं। और आप कितना ज्यादा हार्मोनी के साथ सबके साथ काम कर लेते हो, कितना कम बायस रखते हो, कितना कम डिस्क्रिमिनेशन रखते हो, प्रिजुडिस नहीं रखते हो, कोई भी ऐसी चीज आप है जब आप कैपेबिलिटी सामने वाले की भी आप एक्सेप्ट करते हो और वो चीज मैनेज कर लेते हो, राइट। तो ये है आपके पास पीपल स्किल्स, सोशल स्किल्स, ये सारी स्किल्स जो होती हैं वो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती हैं। ये स्किल अगर आपकी अच्छी है, और ये स्किल्स कैसे जज की जाती है इंटरव्यूज में, वो लोग बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं जिससे दे जज कि आप कितने अच्छे इंसान हो, आप कितना ज्यादा टीम वर्क में काम कर लेते हो, किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करोगे, राइट, कितनी ऑनेस्ट हो, कितना आप मतलब टीम में आप अपना रोल प्ले करते हो कि नहीं करते हो, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को पुट आउट करते हो या आप बाकी लोगों की तरह इग्नोर कर देते हो। ये सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होती हैं, जो हर एक इंटरव्यूअर देखता भी है। ये 5 मेन स्किल्स हैं। आप बताओ आप कौन सी स्किल्स पर काम करना चाहते हो, कौन सी स्किल्स है जो आपको इन 5 में से लगी कि मेरे को इस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको वो स्किल को कंप्लीट करने में। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो अपने सारे दोस्तों को, और ये चैनल सब्सक्राइब करो योर इंजीनियर पे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाओ वहां पर लॉग इन करो, साइन अप करो, योर इंजीनियर पे अकाउंट बनाओ और अपने ब्रांच से रिलेटेड, अपने स्किल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, राइट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।